बनाई थी आप लोगों के लिए जो न्यू ईयर में और आगे लाइफ में आप लोगों को काम में आएगी, बट आई थिंक टाइम ज्यादा हो गया, लोग थोड़े से रेस्टलेस भी दिख रहे हैं, तो मैं कैंसिल करता हूँ आज। एंड लेट्स सी आगे कभी मौका मिला, कोई बड़ा मीटिंग रहा या कोई इवेंट रहा तो मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। आई थिंक क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? कंटिन्यू। ओके सर, लेट्स गो फॉर इट। 10 मिनट झेलने की शक्ति है और ठीक है, तो 10 मिनट में या 12 मिनट में मैं 10 पॉइंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये 10 मिनट एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अपने 3-4 दिन के ना कुछ घंटे डाले हैं तो मैं वो बना पाया हूँ। मैंने खुद से बनाया, मैंने कोई गूगल से या कहीं से उठाया नहीं है चीज, ये मेरे दिमाग से मैंने बनाया क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। तो आने वाले टाइम में अब तक हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ रहे, मुझे लगता है कलेक्टिवली अपने अपने बिजनेसेस और लाइफ में। तो मैं 10 पॉइंट सीक्वेंस वाइज बताऊंगा जो अगर आप लोग ने फॉलो किया, मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मैं भी कम पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं बता रहा है जो बहुत सक्सेसफुल है, आपका ही बंदा खुद का बता रहा है, तो उसको अगर फॉलो किए तो नोट कर लेना, आपके काम में आ सकता है। डू वी हैव द प्रेजेंटर? ये 10 रेजोल्यूशन अगर आपने लेके कर दिए, इस बार रेजोल्यूशन हर साल बनते नहीं भी हो पाते, ठीक है कोई बात नहीं है, बट अगर कर दिए तो मुझे लगता है कि 1 साल बाद आपके लाइफ में जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। 10 लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशंस। माइंडसेट, सबसे पहले तो माइंडसेट बना लो भाई, क्योंकि ना क्या होता है, आप लोग को लग रहा है लेकिन कोई नहीं आने वाला है। पहला पॉइंट है नो वंस कमिंग। यू नीड टू ब्रेक योर बैरियर्स। बैरियर्स ऐसा आराम से जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है तो नहीं टूटने वाला है, आपको एक्सेप्शनली अलग ही लेवल पे जाके चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। देखो पेन तो मिलना ही है, आप ट्राई नहीं करें क्योंकि पेन है, लेकिन या तो डिसिप्लिन का पेन अभी ले लो, या तो रिग्रेट का पेन जिंदगी भर बाद में लेते रहना, क्या चाहिए वो सोच लेना। तो डिसिप्लिन का पेन अगर अभी ले लिया तो पूरा लाइफ सक्सेस में जियोगे, लेकिन वो पेन नहीं लेने के चक्कर में जो आगे है रिग्रेट का पेन होगा। जैसे आज आपने अगर अपने समझ लो हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आगे क्या होगा, 60 साल 55 साल की उम्र में पूरा खींचते रहोगे। वही अगर अभी पेन ले लोगे तो 80 इयर्स में भी 70 इयर्स में भी फिट रहोगे। वो सारी चीजों पे इंप्लीकेशन जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद में अनब्रेकेबल माइंडसेट बट विथ रियलिस्टिक गोल्स। आप लोग अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि जो भी बुरी चीजें हो सकती है ना, अगले 4-5 दिन में 31 तक आने तक टाइम तक 1-1 घंटा डेली अकेले बैठो, सोच लो कि वो हो गया, अज्यूम कर लो क्या हुआ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं हुआ। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि अरे ये हो गया इसके वजह से मेरा काम ठंडा हो गया, ये हो गया इसके वजह से मेरा मैं ये नहीं आ पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, ये होता ही रहेगा। तुम्हारा इतना बड़ा माइंडसेट होना चाहिए ना खुद के लिए कि पूरा आंधी तूफान जमीन फट जाए तो भी वो हिलना नहीं मांगता है। कोई चला जाए दुनिया से, कोई आ भी जाए ना, वो हिलना नहीं मांगता है। अगर आपने पहला वाले पॉइंट पे काम नहीं किया ना तो यू आर गोइंग टू फेल, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। माइंडसेट इतना पक्का बना देना है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके माइंडसेट को हिला नहीं सके। इंपैक्ट आना चाहिए, आप रो बैठो लेकिन अपने लक्ष्य से हिलना नहीं है। आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू, आगे क्वेश्चन मार्क क्या है, स्टार्ट। आधे लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे, राइट टाइम के लिए रुके। तो पहला है कि माइंडसेट बनाना है। मेकिंग बॉडी रेडी फॉर द गेम। आपको अपना माइंड ही बनाना है, साथ ही साथ शरीर भी वो लेवल पे लाना पड़ेगा, उतना भाग सको, उतना कर सको, उतना एनर्जी रख सको, उतना लेवल पे जाके चीजों को ट्राई कर सको। इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा नथिंग अबाउट हेल्थ एंड सेल्फ केयर। खुद के ऊपर कुछ नहीं आता है, जान है तो जान है, और हेल्थ है तो ही सब कुछ है। तो सेकंड पॉइंट है कि माइंड के बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना बॉडी, क्योंकि क्या चीज पूरी दुनिया में दौड़ने वाली है आपका ड्रीम लेके, आपका दिमाग से सारी चीज एग्जीक्यूट होगी और भागेगी आपकी बॉडी। 1 आवर वर्कआउट डेली एटलीस्ट किसी भी तरीके से। सुबह उठते हो ना जो भी टाइम पे 1 घंटा पहले उठो, चलेगा, कुछ नहीं, मर नहीं जाओगे, जिंदा ही रहोगे। 45 मिनट देना है फिजिकल, जिम जाओ या कुछ और करो, एक्टिविटीज कुछ भी करो, और 15 मिनट माइंड के लिए, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग भूल जा रहे हैं, माइंड वाला, कि अपना माइंड शांत रख के हम लोग कैसे सारी चीजों को कर सके। क्योंकि इतना प्रॉब्लम है ना कि कुछ भी आता है हम लोग हिल जाते हैं, बहुत इजीली हिल जाते हैं, नहीं होना चाहिए। सोल्जर्स का माइंड देखो क्या रहता है, कुछ भी हो जाए, कितना -16 डिग्री -25 डिग्री हिलते नहीं जगह से, वो लेवल का माइंड आप लोग को बनाना है। डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अभी खाने जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं
आज खा लेना खाली, तो बोलेंगे पैसे ले लिया और खाने को भी मना कर रहा है बोलते। बोले जावेद कर पूरा पैसा बच गया आज का, तो वो नहीं हो। लेकिन मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं खुद भी इस चीजों पे वर्क करने की पूरी दम लगाने वाला हूँ। 6:30-7 बजे के बाद खाना अवॉइड करो, ठीक है, उसके पहले ही डिनर कर लो। तो ये रहा हेल्थ पे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे एसपी में बहुत एक्सपर्ट है, उनसे मिलिए, वो लोग आपको बताएंगे। स्टार्ट बिकमिंग सिलेक्टिव ऑन एनी काइंड ऑफ इंटेक। इंटेक में आता है पहले तो जो हम खा रहे हो, कि खाते जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाओ कि भाई ये चीज मुझे नुकसान देने वाली की, अच्छा कम करो, बंद नहीं करने बोल रहा हूँ। इंटेक में और भी चीजें आती है, लिक्विड टाइप के इंटेक भी होते, मैं बताऊंगा नहीं, और भी चीजें। हाँ, 7 बजे के बाद स्पेशली इसलिए मैंने पॉइंट किया, तो भी बंद। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके शरीर में जाके वो आप ही बन जा रहे हो, इतनी डेंजरस बात है अगर समझने जाओगे तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज रिसर्च, ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस करो, जो आप कर रहे हो क्या उसमें आपका हार्ट है क्या, वरना अगले 5 साल तक भी स्ट्रगल करते रहोगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि ना ये ऐसा चलता है, ऐसा ऊपर नीचे, एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ। अगर उसमें आपका हार्ट नहीं है ना, तो जब भी वो नीचे बार बार जाएगा ना, तो अब टूटते चले जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट एक्सेप्टेंस एनालिसिस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ मच कंटेंट पावर एंड एक्सेप्टेंस उसका है। जो आप कर रहे हो क्या उसमें दम भी है क्या? आप पूरी जान लगा रहे हो और मार्केट में उस चीज का एक्सेप्टेंस ही नहीं है, क्या फायदा? भाग तो रहे हो गलत डायरेक्शन में, तो वो नहीं होना चाहिए। वो सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। तीसरा पॉइंट है टी मॉडल। टी मॉडल क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास में लूं, एक पेपर मुझे उसको जलाना है सूरज की किरणों से, मैं थोड़ी देर इधर रखूं, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, जलेगा? फोकस इंटैक्ट रहना चाहिए उसका, बराबर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके जलेगा। तो ये चीज है कि टी मॉडल क्या होता है, काफी लोग है ना, उनका ध्यान कभी कुछ महीने इधर रहता है, कुछ महीने उधर, कुछ महीने इधर, एक ही चीज पर रखो। अब आप बोलोगे यार मेरे तो 4 बिजनेस है, टी मॉडल पे काम करो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें क्या करना है, लेकिन वो रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। जैसे मैं एक मेरा एग्जांपल ले लूं, एसपीए चल रहा है, अगर मैंने कल को बिजनेस खोल दिया कि मुझे गाड़ियों की डीलिंग करनी है, तो क्या वो रिलेटेड बिजनेस है क्या? लेकिन अगर मैंने बिजनेसमैन के लिए कोई कोर्सेस निकाल दिए मार्केट में, कम प्राइस में लाके रख दिया, किसी एंटरप्रेन्योर्स की ये जर्नी को पार लगाएगा, उनको सिखाएगा, क्या वो रिलेटेड है? क्या मेरा एक से दोनों काम हो जा रहा है? ये इस टाइप के अगर आप 3-4 बिजनेस भी कर रहे हो ना, कि आप गाड़ी बेच रहे हो, गैरेज भी खोल के रखा है, तो वो चलने लायक है। उसमें भी क्या होता है कि एक मेन होना चाहिए टारगेट, बाकी सब साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। मतलब उसमें आप 2 चीज को टारगेट नहीं कर सकते अगर आपको एकदम बड़े स्केल पे जाना है तो। इसको टी मॉडल बोलते हैं। वो भी जरूरी नहीं है एक ही रहा तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर मल्टीपल है तो गो फॉर दैट मॉडल, जहाँ पे टी मतलब एक पूरा टी का जो वो स्ट्रेच होता है वो, बाकी आप साइड में खाली वो ऑटोमेशन पे डालो। इसलिए वो ये ऑटोमेशन का कोर्स क्यों रखा? मैं तो कोई ऐसा फन इवेंट भी रख सकता था, या आज प्रेम दुबे जी ने जो इतना सा बताया, क्योंकि मैं आप लोग को जेन्युइनली दिल से चाहता था कि आप इतने टाइम फ्रेम में ज्यादा से यहाँ पे सीख के जाओ, लेके जाओ। एंड हैट्स ऑफ टू प्रेम दुबे, हैट्स ऑफ टू अपना महेश जी, ये थनी जी पूरा दिन सुबह से खड़े हैं यहाँ पे अपने लिए। रियली हैट्स ऑफ टू ऑल दिस पीपल, आई रियली अप्रिशिएट देम। गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, ब्रेक इनटू लैप्स। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल कि अगले 10 साल में कहां पहुंचना है, ये खाली हवा में रहेगा फिलहाल, ये खाली तुम्हारा ड्रीम है, ये मालूम नहीं होती पहुंचना कहां है। शॉर्ट टर्म लैब सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। लैब सिस्टम में क्या होता है मालूम है? अभी जैसे मैं मेरा लैब बताऊं तो मैं 150 डेज के लैब पे काम करता हूं। 1 जनवरी आया, मेरा पहला लैब खत्म होगा 30 मई को, उसके बाद का सेकंड लैब खत्म होगा 30 अक्टूबर को, उसके बाद होगा 30 मार्च को। मैंने क्यों 1.5 साल में, 1.25 साल में ऐसे 5-5 महीने के 3 लैब्स रखे? क्योंकि मार्च में मेरा ड्रीम है कि भाई मुझे इतना % ऑफ अमाउंट मेरे स्टेक होल्डर्स को कमा के किसी भी तरीके से देना है। मुझे फीलिंग चाहिए कि यार उनको भी मजा है कि यार इधर मैंने पैसे डाला तो मुझे इतना निकला है। अब उनके वजह से मैं मेरे भी बना दूंगा, उल्टा करने जाता तो यार नहीं होता। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 3 महीने 1.5 मैंने बनाया, 1.25 साल का एक मेगा स्प्रिंट समझ लो लैब बनाया, उसमें मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। अब वो 3 टुकड़े के अंदर भी हर एक के अंदर एटलीस्ट अगर मैं देखा जाए तो 5 महीने में कितने वीक्स होते हैं, कितने लैब होंगे हमारे मीटिंग के? 10-10 लैब, बराबर साइकिल वाइज हमारी 10 मीटिंग होगी हर एक की। तो वैसे मेरे 15-15 दिन के लैब बने, जिसमें 11 दिन कंटिन्यूस मीटिंग होती है, 3 दिन मीटिंग नहीं होती है, 14 दिन में होती। वो 3 दिन में आराम करता हूँ, थोड़ा आगे का सोचता हूँ क्या करना है, उस टाइम पे सोचता हूँ। लेकिन जाके अगर आपने ये
डेली बेसिस पे तोड़ के नहीं बनाया ना, और कि दिन में मेरे को ये चीज ये टाइम पे करनी है, आप खाली सोचते रहोगे, फ्रस्ट्रेट ही होते रहोगे। वो दिन से इंपॉर्टेंट वो दिन की प्लानिंग है जो 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप करने वाले हो, तो उसको ब्रेक करना है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, फिर लैप वाइज में से जो है, जैसे मैं फोर्टनाइटली करता हूं तो आप लोग भी फोर्टनाइटली या वीकली पे जा सकते हो। फोर्टनाइटली बेटर होता है ऑनेस्टली, लेकिन पूरा गेम इस पे ही है। और हर लैब में हर 5 महीने में मैंने एक सोच के रखा है कि मैं कुछ तो नया टॉपिक सीखूंगा। किससे सीखूंगा? इंटरनेट से। मोबाइल ऐसे भी हम टाइम पास करते हैं, तो मैं एक सब्जेक्ट ले लिया, समझ लो मैंने फाइनेंस ले लिया, तो फाइनेंस में मेरे को पता है कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे सीखना है, मैं सीखते चले जाऊंगा उस पर। फ्री में सारी चीज अवेलेबल है, ट्रस्ट मी। नहीं तो मैं लिंक्स दे दूंगा, लेकिन सब कुछ आप ना हर लैब में अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो। डेली एंड वीकली हैबिट चार्ट, थिंग्स विच आर शेड्यूल्ड आर थिंग्स विच आर डन। ये लाइन के ना 4 फोटो खींच लो, ये इतनी पावरफुल लाइन है। वही चीज होती है जो शेड्यूल करके आप रखते हो, बाकी खाली आप सोच रहे हो, होता नहीं है। वो भी शेड्यूल में से 90% होगी, 10% फिर भी नहीं हो पाएगी। सुनने में बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन ये सबसे मेन फंडा इस पे पूरा टिका हुआ है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 घंटा अकेले बैठो। हाँ, बीवी से घर पे इधर झगड़े करके नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली अकेले एक्चुअली एकांत में बैठो। आपको ना आपका डायरेक्शन समझेगा कि आगे कहां जा रहे हो, क्या गलत करो, क्या सही करो, एकदम अकेले में शांति से। प्री शेड्यूल्ड वीकली टारगेट कि मुझे वीक में इतना ये करना है, मैंने टारगेट इतना सेट किया और मुझे उस पर काम करना है। डे शेड्यूल फुल्ली इन एडवांस, आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिखा होना चाहिए, नोट्स सबके पास है कि डेली में ये टाइम उठूंगा, ये टाइम ये करूंगा। खुद को पूरा इन्वॉल्व रखो कंप्लीटली। ये जो बूंद बूंद से सागर बनता है, हमें लगता है कि आपने फोटो देखा है, 2 सीढ़ी लगी रहती है, एक जिसमें बड़े बड़े गैप पे वो डाला हुआ, एक छोटे छोटे। बड़े पे कभी चढ़ ही नहीं पाता, बड़ा पे करना है सोच के, वो छोटे वाला छोटा करके पहुंच जाता है। दैट इज हाउ इट इज। दूसरा फोटो देखा है, वो एलिफेंट बड़ा था, उस पे खूंटी छोटी सी, उस पे रस्सी बांधी हुई है, वो हम सब है। हमको जो लगता था हम 10 साल पहले नहीं कर सकते थे, आज भी हम वही माइंडसेट में घूम रहे हैं, हम आराम से कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप जाके सोचना है बाप पे, आप आराम से कर सकते हो वो चीज। सॉरी मेरा थोड़ा गला जाम है। और बहुत इंपॉर्टेंट, हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 घंटा तो निकालो फैमिली के लिए। आज जो सीट्स पे आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मोबाइल में घुसे हो, मैं खुद भी, कम ऑन गाइस, वो सीट्स कभी भी खाली हो सकती है। और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा हम सबका, अगर हम लोग खाली एक्यूमुलेट करते जाए और उस चीज का एंजॉय नहीं कर पाए तो। वो बहुत इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड्स एनालिसिस। रिकॉर्ड बनाने की ना 10 मिनट डेली, एक 10 मिनट का स्लॉट डालो ही, कि आप रिकॉर्ड रखोगे कितना खर्चा हुआ, किधर क्या किया, किधर कैसे किया। बाद में आप ही शॉप में जाओगे 2 महीने बाद, करे ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, 15-20 हजार मैंने खाने में डाल दिया। मैं एक ही चीज की नहीं बता रहा, बहुत सारी चीज, लेकिन इससे ना आपको क्या बंद करना है मैं बता रहा हूं, ऐड करना है, लेकिन क्या माइनस करना है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज आप ऐसी कर रहे हो जो जरूरत ही नहीं करने की, आप करते चले जा रहे हो, तो आपकी लाइफ को हैवी करके रखा है। 30-40% भी उसमें से माइनस कर दिया ना, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। 7th, हाई ऑक्टेन एक्शन। ये अब मैं कैसे समझा मुझे पता नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क, आपको दिन भर गधे की तरह काम नहीं करना है। स्मार्ट वर्क ये होता है, यू नीड टू वर्क लेस आवर्स विथ मोर एनर्जी एंड नॉट मोर आवर्स विथ लेस एनर्जी। ज्यादा काम करोगे ना 15 घंटे फुल एनर्जी में, कोई भी भाई रजनीकांत नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। आप दिन में 6 घंटा काम करो, लेकिन ऐसा काम करो ना जो अलग ही लेवल का हो, फास्ट हो, एकदम इंपैक्टफुल हो। और ये एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, जो हम आप सबने पढ़ी होगी। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट एंड लिव ऑन दैट आइडिया। Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. इसको ना बांध लो अपने अंदर, कि आपका तन, मन, धन, इवन गन भी लगे तो सब कुछ यूज कर लेना, लेकिन अपने लक्ष्य से हिलना नहीं है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है। हम कितने करोड़ों खरबों साल लगे बहुत समय ये लाइफ मिलने के लिए, और कभी मिलने भी नहीं वाली आगे, कैसे हम इसको इतना हल्के में ले सकते हैं। बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बात कि हमारी पोटेंशियल है तो हम क्यों ना यूज करें, क्यों ना आगे बढ़े और क्यों ना दूसरों की भी मदद करें। एक है एटीट्यूड थ्रू आउट। सबसे पहला होता है कि आपका माइंडसेट जो है ना, ये चीज पर डिपेंडेंट रहता है दैट यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, और साथ ही साथ एंड हंग्री टू अचीव मोर। ये बहुत अजीब सा बैलेंस है। आप में ना थैंकफुलनेस होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। आपको पता है मार्केट में 90% 80% लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत बुरी कंडीशन में है, लेकिन वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे वही डालते जो अच्छी अच्छी चीजें होती, तो आप उनसे कंपेयर करते हैं, सोचते हैं आप बुरी हालत में, रियलिटी कुछ और है।
आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपको लाइफ मिली, आप यहाँ पे बैठे भी हो आज ये टाइम पे, तो आपके एज के कितने लोग हैं जो कल परसों या तरसों में या पिछले हफ्ते में आज चले गए इस दुनिया से, या 2 साल पहले चले गए, या जो 40 भी नहीं पहुंच पाए, 35 भी नहीं पहुंच पाए। अब किसकी, हमारे सबके फैमिली है, एसपी की फैमिली है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग एंड देखो लाइफ में कितना चेंज आता है। लेकिन थैंकफुल होना है, फैल के नहीं बैठ जाना है। यू शुड बी हंग्री फॉर टू अचीव मोर। ये दोनों चीज का बैलेंस रखना है। फोकस ऑन अर्निंग क्वालिटी पीपल। पैसे के पीछे मत भागो, क्वालिटी लोगों को अर्न करो। मैंने क्या कमाया है? पैसे से ज्यादा लोग कमाए हैं, और वो लोगों की वजह से मैं और आगे बढ़ते जाना, पैसा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, बराबर। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू ट्राई के वो टू अर्न पीपल, वो आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करेंगे। नो सेल्फ विक्टिमाइजेशन इवन इफ यू फेल्ड, रिमेंबर यू आर यूनिक। इसका मीनिंग है रोना धोना बंद करो। मैं फास्ट बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, लेकिन रियल है कि रोना धोना बंद करो। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरा ये है, मुझे सब धोखा दे देते हैं। भाई तुम यूनिक हो। मैंने बोला ना, पूरे दुनिया में क्या, पूरे यूनिवर्स में आप हो जो खाली आप ही हो, आपके जैसा कोई है ही नहीं। आप एक ही पीस बने हो। कोई चेहरा मिलता जुलता हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअल में आप खुद हो। वो यूनिकनेस का पावर कितना बड़ा है। तो आप है ना सेल्फ विक्टिमाइजेशन बंद करो, अपने आप को कम समझना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो कुछ भी चीजों के लिए, क्योंकि रोते रहोगे तो वही नेगेटिव एनर्जी आपके आजू बाजू फैलाते रहोगे, और उससे कुछ सॉल्व भी नहीं होना। रिजल्ट्स, एंजॉय व्हाटएवर द रिजल्ट इज इफ यू हैव गिवन योर 100%। आप लोग अपना किसी चीज में 100% दे रहे हो जो आपको लगता है सही है, सही डायरेक्शन है, और फेल हो जाते हो बुरी तरीके से। आपको खुशी मनाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए? क्यों? फेल हो गए, आपने 100% दिया, आप सक्सेसफुल हो। आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए कि यार मैंने 100% दिया, मैंने कोई एक कसर भी नहीं छोड़ी थी। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट्स आपके हाथ में है। गिविंग 100% इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। दुनिया के 90% लोग 100% देते नहीं है, खाली सपना देखते हैं मैं अमीर बनूंगा, मैं हेलीकॉप्टर में बनूंगा। अगर वो हो भी गया ना, खुश नहीं रहेंगे। एक्चुअली अमीर बनने से कुछ लेना देना है नहीं हैप्पीनेस का। एक गलत फहमी दूर कर दूं सबकी। वो बहुत सारी चीजों का ना कलेक्टिव बैलेंस है जो कहीं ना कहीं, वरना आपको बोल के रोएगा यार मेरे को जेट नहीं मिली, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ, क्या फायदा। शाहरुख खान की बीवी कल बोल देती हूँ तो अंबानी से बहुत गरीब है, तो बोले मैं तो कुछ अचीव ही नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, हर एक के डायनेमिक्स अलग है। आप खाली थैंकफुल रहो, दैट इज मोर देन इनफ। और आपने 100% दे रहे हो ना, दैट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, छोड़ दो उस चीज को। एंजॉय द प्रोसेस एंड सेलिब्रेट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स। प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर आप रिजल्ट के पीछे भागोगे ना, प्रोसेस के लिए रोते रहोगे यार मैं डाल रहा हूँ कुछ भी निकल नहीं रहा है, आपको फिर कभी कुछ नहीं आना है। आप कभी नेटवर्किंग करते चले जाओ। एसपी का एग्जांपल लूं, मत आने दो 6 महीना रिजल्ट, 8 महीना मत आने दो। आप अगर इंजॉयबल वे से कर रहे हो ना, ट्रस्ट में सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको ही आने वाले टाइम में आने वाला है। तो इंजॉय दी प्रोसेस, प्रोसेस पे फोकस करो। लास्ट पॉइंट, थैंकफुल। लैब कंप्लीटेड, आपका हो गया लैब पूरा कंप्लीट कर लिया आपने। 100-150 दिन जैसे मैंने डाल दिए, मई तक मैंने पूरी जान लगा दी। हो सकता है 60% अचीव हुआ, 40% हुआ, 100% हुआ। मैं क्या करूंगा उसके बाद? आई विल टेक अ गुड ब्रेक, अपने आप को गिफ्ट दूंगा। ये बोलते हैं तोहफा मैंने खुद को ही दिया है, क्योंकि किसी को पता नहीं था ना मेरी जर्नी में कितनी जान लगा रहा था। मैं खुद को पार्टी दे दूं। वैसे मैं अकेले कभी कभी थिएटर चले जाता हूँ, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, पहले बता दूं। खाना खाने में अकेले चले जाता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ अपने खुद के। दूसरी बात ये भी, पकड़ाना जो डर भी लगता है, तो इसलिए भी अकेले आता हूँ। जोक्स अपार्ट, ये है कि मतलब अपने आप को खुद को टाइम दो, अपने आप को खुद को ना पैट करो। कोई और करता नहीं आजकल, वो प्रॉब्लम है। तो आपने 100% दे दिया, टेक अ गुड ब्रेक, गिव योरसेल्फ अ गिफ्ट, अ पार्टी और अ मेमोरेबल ट्रिप। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू एंजॉय व्हाट यू आर एक्यूमुलेटिंग। एक आदमी एक और फोटो देखा रहेगा, पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे इतने सारे जमा हो गए और वहां पे एंड हो गया। क्या फायदा भाई जमा करके? क्या फायदा? जो चीज खर्च ही नहीं कर रहे हो, जो चीज फील ही नहीं कर रहे हो, जो चीज एंजॉय नहीं कर रहे हो, वो चीज का फायदा ही क्या? तो ये हर एक चीज को ना चेरिश करना शुरू करो। ये रिलेशनशिप को चेरिश करना शुरू करो, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। जो पैसा आ रहा है, मैं नहीं बोला पूरा उड़ा डालो जाके, लेकिन हर एक चीज को ना एंजॉय करो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। जैसे आप वो चीज जमा कर रहे हो ना, आपका टाइम भी जाते जा रहा है। सो यू नीड टू एंजॉय, और एंजॉय करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं आने वाला है। आपका कोई बुरा दिन गया, उसमें भी 2 मोमेंट्स अच्छे होंगे, मोमेंट्स को एंजॉय करो। ये बुरे में ही अच्छा आते जाने वाला है, आपको अच्छा कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है। इसी को तोड़ फोड़ के आपको आगे निकलना है। और लास्ट पॉइंट है, योर नेक्स्ट हैज टू बी द बेस्ट। आपको कोई भी पूछे ना आप सबसे बड़ी चीज क्या करने जा रहे हो लाइफ में, या आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है, या बेस्ट दिन क्या है, या बेस्ट गोल क्या है, बोला नेक्स्ट।
मैं जो अगला करने जा रहा हूँ तूफानी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नावेक्षी को करने जा रहा हूँ। जो 2024 में आपको एसपी का राइज दिखेगा ना, वो पिछले 4 साल में कभी नहीं दिखा था। ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे एफर्ट्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है, बिलीव है कि मैं इतना एफर्ट डाल दूंगा जो मैंने पिछले 40 साल के मेरे लाइफ में कभी नहीं डाला था। तो सीधी बात है, रिजल्ट आना ही है ज्यादा। तो मैं वो पॉइंट पे बोल रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट पे कॉन्फिडेंट हूँ, बाकी चीजों पे नहीं, रिजल्ट पे नहीं। मुझे पता है कि जहां 100% में डालूंगा वो निकलना भी वैसे है। तो कोई भी चीज करो, जो नेक्स्ट हैज टू बी बेस्ट। आपने लाइफ में 4 चीज अचीव कर ली, तो पूछे ना कौन सा सबसे बेस्ट था, वो 4 का नाम मत लो, बोले जो मैं अगला करने जा रहा हूँ सबसे बड़ा धमाका है। यहाँ मेरे 10 पॉइंट्स खत्म होते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं शॉर्ट में आप लोगों के लिए जो मैंने खुद से बनाया था मैं आप लोगों को दे दूं। थैंक यू गाइस। अभी तो